guys, this is Engineer Waqas Ahmed and I welcome you all guys in the second module of Construction Management. अगर अभी तक आपने Construction Management का मॉड्यूल नंबर 1 नहीं देखा तो ऊपर दिए गए लिंक पर क्लिक करके आप उसको अभी देखें ताकि जो भी आज लर्निंग की बातें हों, कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट के बारे में बातें हों तो आप कहीं पे भी कन्फ्यूजन का शिकार ना हो। आज की वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे डिफरेंट जॉब रोल्स। चाहे आप कंसल्टेंट की बात कर लें, चाहे आप कॉन्ट्रैक्टर की बात कर लें या फिर आप क्लाइंट की बात कर लें, आपको प्रोजेक्ट मैनेजर की ज़रूरत पड़ती है, टीम लीड, प्रोजेक्ट डिप्टी टीम लीड, प्रोजेक्ट एडमिन मैनेजर, डिज़ाइन इंजीनियर, प्रोक्योरमेंट इंजीनियर, प्लानिंग एंड मॉनिटरिंग इंजीनियर, सुपरवाइजर्स, फोरमैन, सर्वेयर्स, लैंड सर्वेयर्स, लैब टेक्नीशियंस और फिर इस तरह से लिस्ट काफ़ी बड़ी होती चली जाती है। इन सारे ह्यूमन रिसोर्सेज को जो कि एक प्रोजेक्ट को इनिशिएट फेज से लेके डिलीवर करने तक के रिस्पॉन्सिबल होते हैं, चाहे वो किसी भी पार्टी के साथ अटैच हैं, इनको हम कहते हैं ऑर्गेनाइजेशनल ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर, OBS. It is very important to identify the right resource for the right job to ensure the successful delivery of your project, keeping this thing in your mind कि आप construction management के standards को follow कर रहे हैं। OBS के साथ साथ हम आज देखेंगे EPS, Enterprise Project Structure। बहुत सारे लोगों के लिए ये टर्मिनोलॉजी बड़ी एक डिफरेंट सी है, बड़ी डिफिकल्ट सी है, बट आई विल मेक यू अंडरस्टैंड इन वेरी इजी वे। EPS, इंटरप्राइज प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर, जैसा कि आप देखते हैं कि हम जब यूनिवर्सिटीज़ के अंदर पढ़ते हैं तो हमारे डिफरेंट तरह के डिपार्टमेंट्स होते हैं। बिल्कुल इसी तरह से एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, एक कंपनी के अंदर डिफरेंट तरह के डिपार्टमेंट्स होते हैं। मैकेनिकल का अलग से डिपार्टमेंट है, सिविल का, वाटर का, हाईवे का, प्रोक्योरमेंट का। जब भी हम कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट के अंदर आते हैं तो हमें पता होना चाहिए कि इस कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट के अंदर डिफरेंट तरह के कौन कौन से डिपार्टमेंट्स जो हैं वो इंटीग्रेट करेंगे, एक दूसरे की रिक्वायरमेंट्स को पूरा करेंगे। EPS stands for Enterprise Project Structure are different kind of departments. इसके बाद कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट के अंदर आपको एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज पता होनी चाहिए, PMIS, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। जैसा कि आज के हाई टेक दौर के अंदर आपको पता है, हाई टेक्नोलॉजी प्रोजेक्ट्स को डेवलप किया जा रहा है, बहुत सारा डाटा होता है जिसको डेवलप करना होता है और मेरी और आपकी बस की बिल्कुल बात नहीं होती कि ये सारा डाटा हम याद रखें या इसके अंदर हम अपनी माइंड को यूज़ करके, तो इसलिए हमें कुछ सॉफ्टवेयर की ज़रूरत पड़ती है जिसमें डाटा प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर्स होते हैं, एक्सेल, माइक्रोसॉफ्ट प्रोजेक्ट, प्राइमरा P6, जिसके ऊपर आप प्रोडक्ट ओरिएंटेड नॉलेज एंड प्रोजेक्ट ओरिएंटेड नॉलेज को इंटीग्रेट करते हो और उसके डिफरेंट वर्जन्स को आप डिस्प्ले करते हो अपनी डिफरेंट मीटिंग्स के अंदर। सो कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट को समझने के लिए इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एवरीबडी टू अंडरस्टैंड व्हाट इज़ PMIS because it is the communication system, it is the project management information system which will keep aware different parties about the same thing. कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट के अंदर और प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के अंदर क्या फ़र्क होता है, थोड़ा सा मैं आइडेंटिफाई करता चलूँ। देखें, जब आप एक चीज़ को डिलीवर करते हो तो उसके इनिशिएट फेज से लेके उसके बिल्कुल शुरू से लेके एंड तक उस प्रोडक्ट के बारे में जो भी स्टैंडर्ड्स होते हैं, जो भी इश्यूज़ होते हैं, जो भी रिस्क होते हैं, जो भी डिज़ाइन से रेलिवेंट चीज़ें हैं, आपने उसके लिए डिफरेंट तरह के लोगों को हायर करना है, उसको एक रियलिटी के अंदर लेके आना है, उसकी एग्जीक्यूशन करवानी है। तो इसके दौरान जितनी भी चीज़ें आपको करनी पड़ती हैं, जो कि मॉड्यूल नंबर 1 के अंदर भी मैं बता चुका हूं, उसको कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट कहते हैं। अब प्रोजेक्ट मैनेजमेंट क्या होती है? प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के अंदर आप उस चीज़ को डेवलप करते हुए जो डिफरेंट तरह के सक्सेसफुल प्रोजेक्ट फैक्टर्स होते हैं जिसकी बेस पे आप प्रोजेक्ट की सक्सेस को मेजर करते हैं, जिसमें आपका टाइम का एक फैक्टर होता है, टाइम मैनेजमेंट, कॉस्ट मैनेजमेंट, रिसोर्स मैनेजमेंट, प्रोक्योरमेंट मैनेजमेंट, क्वालिटी मैनेजमेंट, रिस्क मैनेजमेंट, रिपोर्टिंग मैनेजमेंट एंड स्टेक होल्डर मैनेजमेंट। ऑल दीज थिंग्स कम अंडर द टैग ऑफ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। जबकि साइट के ऊपर जितने इश्यूज होते हैं, जितनी चीज़ें होती हैं, वो सारी कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट के अंदर आती हैं, लेकिन समहाउ कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट प्रोजेक्ट मैनेजमेंट को भी डील करती है। आज के इस दौर में बहुत सारे लोग जो पिछले 10 साल से जॉब कर रहे हैं, पिछले 20 साल से जॉब कर रहे हैं, दे डोंट गिव दैट मच इंपॉर्टेंस टू प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। दैट इज़ वाई दे रियली सफ़र वाइल एग्जीक्यूटिंग कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट।
इंजीनियर्स ये भी क्वेश्चन करते हैं व्हाट इज़ प्लानिंग पैकेज। देखें, जब आपका प्रोजेक्ट आपको अवार्ड हो जाता है तो प्लानिंग फेज़ के अंदर आप कुछ डॉक्यूमेंटेशन करते हो, कुछ चीज़ें अपने क्लाइंट को प्रेजेंट करते हो, ताकि एक चीज़ होती है ना, आप समझते हो, सुनते भी हो, टीम वर्क। सो टीम वर्क कब पॉसिबल होता है? जब आपकी चीज़ें म्यूचुअली एग्रीड हों, ठीक है। तो उस चीज़ को कैरी फॉरवर्ड करने के लिए आपने प्लानिंग पैकेज को कंपाइल करना होता है, म्यूचुअली साइन करना होता है क्लाइंट ने, कंसल्टेंट ने। सो प्लानिंग पैकेज के अंदर आपकी जो भी एक आपने प्रोडक्ट को डेवलप करना है उसके बारे में शेड्यूलिंग होती है, उसके बारे में आपके शेड्यूल्स को अप्रूव किया जाता है, कैश फ्लोज को अप्रूव किया जाता है, जो भी रिसोर्सेज आप इंप्लीमेंट करना चाहते हो वो क्लाइंट के नोटिस में होनी चाहिए कि कौन कौन से रिसोर्सेज को डिप्लॉय किया जा रहा है। सो ये सारी चीज़ें आप क्लाइंट और कंसल्टेंट से अप्रूव करवाते हो, और फिर ये सारी चीज़ें जब फाइनलाइज हो जाती हैं तो क्लाइंट कंसल्टेंट की मदद से कंट्रैक्टर को नोटिस टू प्रोसीड का एक लेटर लिखता है, और उसके बाद आपने अपने रिसोर्सेज की मोबिलाइजेशन करनी होती है। अगले आने वाले मॉड्यूल्स के अंदर हम वन बाय वन देखेंगे कि कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट को अच्छे तरीके से समझने के लिए प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की डिफरेंट थ्योरेटिकल चीज़ें हैं, जिसमें टाइम मैनेजमेंट, कॉस्ट मैनेजमेंट, रिस्क मैनेजमेंट, रिसोर्स मैनेजमेंट, इन सारी चीज़ों को वन बाय वन डिस्कस करेंगे। सो दैट्स इट फॉर टुडे। इंशाल्लाह सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू वेरी मच।